दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी के टाइम में अगर हमें मोबीक्विक पे लोन अप्लाई करना हो तो कैसे लोन अप्लाई करेंगे। दोस्तों मोबीक्विक पे लोन अप्लाई करते समय बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मोबीक्विक पर दो तरीके का लोन है। एक है मोबीक्विक पर्सनल लोन। अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तब तो इसे अपने बैंक में भी ले पाएंगे, लेकिन एक है मोबीक्विक पे लेटर। अगर आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो इसे अपने बैंक में नहीं ले पाएंगे, इससे सिर्फ शॉपिंग ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबीक्विक पर्सनल लोन और पे लेटर कहाँ पे दिखता है, और अगर हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में दिखाता हूँ कि अभी के टाइम में कैसे यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मोबीक्विक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे नेम पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, उसके बाद प्रोसीड। और प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमें बैंक ऐड करना होगा। अगर आप इसमें यूपीआई एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अपना बैंक ऐड करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपना यूपीआई एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कट बटन आएगा, कट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोई ऑप्शन आएगा, हमसे पूछेगा कि आप इस पर क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे यूपीआई एक्टिवेट करके क्रेडिट कार्ड, रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोन का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं कि इनका पे लेटर एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप नीचे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर द ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा, तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। तो अब इसके होम पेज पे आते हैं तो यहीं से हम लोन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए कई बार ऊपर भी आपको ऑप्शन मिलता है पर्सनल लोन का, लेकिन इसका सिंपल तरीका यह है कि लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑल सर्विस, जस्ट यहाँ ऑल सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आना है थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन दिखेगा। पहला यहाँ पे लोन का, यहाँ से लोन अप्लाई करते हैं तो इसे बैंक में ले पाएंगे, और यहीं पे है पे लेटर। अगर आप पे लेटर एक्टिवेट करेंगे तो इससे शॉपिंग कर सकते हैं, अपने बैंक में नहीं ले सकते। तो अगर आपको अमाउंट अपने बैंक में चाहिए तो आप ये वाला लोन अप्लाई कीजिएगा। तो हम लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लोन वाला सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके बेनिफिट्स के बारे में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 5 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट के बारे में बताया जाता है कि 0.8% पर एनम से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे 100% डिजिटल प्रोसेस होगा। टाइम की बात करें तो 3 महीना से लेकर 36 महीने का टाइम मिल सकता है। यहाँ पे 2000 का भी ईएमआई बना सकते हैं, मंथली ईएमआई अगर लोन लेते हैं तब, लेकिन ये आपके अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना ले रहे हैं। बाकी हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा गेट स्टार्टेड, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको परमिशन देना होगा लोकेशन, एसएमएस का। तो अगर आप परमिशन देना चाहते हैं तो अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हमें केवाईसी करना होगा, तो प्रोसेड टू केवाईसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डिजी लॉकर से केवाईसी होता है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे तो केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आधार वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेल्फी अपलोड करना होगा। यहाँ पे आएंगे टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे, और अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशन बताएंगे कि क्या काम करते हैं, और अगर आप सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम बताएंगे कि किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करता हूँ। यहाँ पे प्रोफेशन का टाइप बताएंगे कि क्या आप जॉब करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं। यहाँ पे फादर का फुल नेम, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे मंथली इनकम, जो भी आपका मंथली इनकम होगा उसको एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सिविल स्कोर को फैच किया जा रहा है, आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है। अब कुछ सेकेंड तक वेट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और आपके प्रोफाइल के अनुसार जो भी यहाँ पे लिमिट बनेगा यहाँ पे शो किया जाएगा। तो आप हमारे केस में देख सकते हैं कि कितने का लिमिट दिया जा रहा है। यहाँ पर नीचे इंटरेस्ट भी बताया गया है कि आप इस लोन को लेते हैं तो आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा।
तो 3% पर मंथ के हिसाब से, तो यहाँ पे 36% एनुअली हुआ। तो आप इसको देखेंगे। बाकी अगर आप इसका टर्म एंड कंडीशन पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और लेने के लिए आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला जाता है कि आपको बैंक ऐड करना होगा। तो जिस भी बैंक में अमाउंट को लेना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यूपीआई के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई बार टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर लेते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, आईएफएससी कोड एंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अब आपको ऑटो पे इनेबल करना होगा। जो भी आपका ईएमआई बनेगा वो आपके बैंक से अपने आप ही कट जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑटो पे किससे इनेबल करेंगे। मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसके पूरे टर्म एंड कंडीशन को रीड करेंगे, नेट बैंकिंग को रहने देंगे, टर्म को एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके बैंक में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही ऑटो पे को इनेबल करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी फाइनल अप्रूवल होगा यहाँ पे शो करेगा। तो जब यहाँ पे बैंक वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पे आपके इनकम प्रूफ को भी वेरीफाई किया जाता है। तो आपके सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिमिट को कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहले मेरे को लिमिट थोड़ा सा ज़्यादा था, अब यहाँ पे लिमिट को थोड़ा सा कम किया गया है। तो अब आपको यही लिमिट लेना होगा, मतलब जितने का फाइनल अप्रूवल हुआ है यही आपको लेना होगा। तो अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना लेना चाहेंगे। कम से कम 9,900 लेना होगा, 10,000, 20,000, 50,000 और फुल लेना चाहें तो फुल भी चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं फुल को ही रहने देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे टेनओवर पूछेगा कि कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो ये 15 महीना, 18 महीना और 21 महीना। इसके सामने ईएमआई भी है, आप देख सकते हैं। तो जैसे बड़ा लोन है तो मैं 21 महीने के लिए लूँगा, तो इसको रहने देंगे। नीचे आएंगे, सिलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पेज पे आप अपने लोन का सभी डिटेल ध्यान से देखेंगे। 21 महीने के लिए ले रहे हैं तो आपका ईएमआई क्या बनेगा। टोटल यहाँ पे डिसबर्समेंट देख सकते हैं कि टोटल अप्रूवल इतने का है। अब इसमें से कुछ प्रोसेसिंग फीस लगता है और कुछ चार्जेस है। तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 7,062, प्रे ईएमआई 1,079। तो ये पैसे कट जाते हैं। तो इतने का लोन अप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा, टोटल आपका इतना अप्रूवल हुआ है। तो आपको ये डिसबर्स होगा। यहाँ पे 3% पर मंथ पे लोन दिया जा रहा है, 21 महीने के लिए ले रहे हैं। आपका ईएमआई क्या बनेगा सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है और अगर आप लेना चाहें तो नीचे आएंगे, प्रोसेड टू विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 24 से 48 घंटे तक वेट करना है और ये डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को ये लोग चेक करेंगे और डॉक्यूमेंट अगर सब कुछ ठीक होता है तो यहाँ पे कुछ घंटों के अंदर अंदर इसे डिसबर्स किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी के टाइम में आप इस तरीके से मोबीक्विक पर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं।